Namaste everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BS Scientist exam by Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to start with the first topic that is India USA Trade Deal 2026. इससे पहले के वीडियोस में हमने बहुत टॉपिक्स देखे हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है, आपको पता होगा पिछली वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे हो, पिछली वीडियोस नहीं देखी आई बटन पर है, देख लीजिए। हाँ, अगर आप पिछली वीडियो से देख रहे हो तो आप देखोगे कि हम एक 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, जी के अंदर करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं अगर आप एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी जो बिल्कुल पास है, जैसे क्यूली कोई भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन वीडियोस को देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले से टॉपिक्स मालूम हो तो रिविजन हो जाएगा, नहीं मालूम हो तो अभी पढ़ लो, योर टॉपिक्स विल बी सॉर्टेड, एटलीस्ट इट्स गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैं सब चीजें कवर कर रही हूँ इसमें। ऑल्सो कुछ दिन पहले हम बच्चों की मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे, इंटरव्यूज बिकॉज कॉलेज एंट्रेंसेस के कुछ इंटरव्यूज भी होते हैं, जैसे क्यूली का होता है, बिट्स का होता है, आईबी मैट का होता है, एटसेट्रा, सिम्बाइसिस एटसेट्रा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी मॉक इंटरव्यू लिया जाए, आप ताकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए, हमने सब कुछ कवर करा है, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, आपको रील्स दिख जाएंगे बच्चों की जहां पर मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट करे, आइडेंटिटी मैंने छुपा दी है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स, बट अगेन हमने उन इंटरव्यूज को कंडक्ट करा। वी हैव स्पेशल फैकल्टी फॉर बिट्स, फॉर क्यूली, फॉर सिम्बाइसिस, फॉर आईपीमैट एटसेट्रा, और इसको हम सब इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं where we dealt with the probable questions that could be asked in an interview. What should be your body language, how to greet, whom to greet first, ma'am or sir, and कैसे चीजों को रिप्लाई करना है अगर आपको नहीं आता है कोई पर्टिकुलर आंसर, कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, सब कुछ हमें डिस्कस कर रहे हैं। उस सब में प्रोसीजर क्या है इधर का उधर का, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। तो अगर आप चाहते हो आपका भी मॉक इंटरव्यू लिया जाए, आप रजिस्टर कर दीजिएगा यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है, नीचे लिंक अटैच्ड है, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपको मैं रीच आउट कर लूंगी फॉर द इंटरव्यू। फाइन, तो वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ टॉपिक दैट इज इंडिया यूएसए ट्रेड डील 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना बड़ा ही आई वुड से क्या ही चल रहा है, व्हाट इज डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग, एनीवे यूएस का एंड इंडिया का क्या सीन चल रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डील में। दो सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिए हैं टैरिफ्स को, एंड वी आल्सो नो अबाउट दैट, बट हम इस डील में क्या है उस सबको देखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके मेजर हाइलाइट्स डील के बारे में, India USA trade deal reached in February 2026 marks a strategic economic reset intended to de-escalate the trade frictions that peaked in late 2025, which was again about tariffs, कितने ऊपर लगा दी, कितने पेनल्टी लगा दी, etc. etc. Reciprocal agreement focuses on significant tariff reduction, etc. आप इन सबको तो कर ही सकते हो, even if the purpose of the deal is asked, still you can tick the answer कि हमें हमेशा भले के लिए करेंगे दोनों कंट्रीज के, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशंस, टैरिफ्स को रिड्यूस करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स रखेंगे, ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डील, लेट्स सी। सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शन, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव रेड above. The United States has reduced effective tariffs on Indian goods from 50% down to 18%. Remember this, 15% to 18% now. This gives Indian exporters a competitive advantage over regional rivals like Vietnam, Bangladesh, who face higher rates. Remember this particular 50% to 18%. India has pledged to purchase $500 billion worth of US energy, coal, agriculture, technology over multi-year period. Again, बहुत controversy सुनोगे न्यूज़पेपर में, बट अब जो पिछली वीडियो से चिल्लाती आ रही हूँ कि you should just know how to analyze those controversies if any RCCR passage comes. They're not going to give any passage though which is going to criticize the government. But you just need to know how to comprehend those passages. बाकी फैक्चुअल डेटा याद रख लो ताकि आपका जीके करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है वो निकल जाए। जैसे $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बहुत सुनोगे, मल्टी ईयर पीरियड है, कब इन्वेस्ट होगा, एग्रीकल्चर के लिए लोग धरने पे बैठे हुए हैं, आई अंडरस्टैंड द कंसर्न्स, but you just need to remember the factual data. $500 billion, 50% to 18%. India has agreed to reduce or halt the Russian oil prices also. Okay. Plus, it is also said that it is going to reduce, or it is going not reduce, but rather scrap the 25% penalty which was there on India just because it used to import Russia ka oil. 25% additional penalty on India Russia oil imports also has been scrapped. Next, India is working towards reducing tariffs, industrial goods towards zero. It has successfully excluded sensitive dairy and core agriculture products like staple crops to protect the domestic farmers. याद रख लीजिएगा. Then deal leverages मतलब kind of gives kind of some flexibility, ठीक है, कि उसको थोड़ा सा
नॉट एग्जैक्टली पूरा बाईपास कर दो, बट पार्शियली थोड़ा बाईपास कर दिया जाए। इंडिया शांति एक्ट पढ़ा है पिछली वीडियो में, क्या है शांति एक्ट, पिछली वीडियो को जाके देख लो, शांति एक्ट समझना है तो। प्रोवाइडिंग यूएस फर्म्स विद एक्सपैंडेड एक्सेस टू इंडियाज न्यूक्लियर मार्केट्स एंड डेटा सेंटर मार्केट्स। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक्सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, द डील रिस्टोर्स कंपेटिटिवनेस टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, क्योंकि आपने टैरिफ्स को कम कर दिया तो वो चीज यूएस में बहुत महंगी नहीं होंगी जितना 50% टैरिफ्स में हो जाती है। स्टेबलाइज द रूपी, रूपी का भी देखो तो रूपी तो गिरता ही जा रहा है, बहुत बुरी तरह गिर रहा है, 94% भी क्रॉस कर चुका, 94 भी क्रॉस कर चुका है वो तो, but again because of oil, state of hormones and everything, and this is the thing, तो stabilize the rupee तो मैं क्या ही बोलूं, but yes it was an intention because अभी ये deal implementation में नहीं आई है। Agreement reforms partnership is vital counterweight to China's influence. Same चीज है, anticipated tax holidays for data centers and nuclear cooperation expect to attract billions in foreign direct investment. Then shifting away from Russian oil may strain India's, again इसके challenges क्या हैं, जब बोला है कि आपको यूएस का ऑयल खरीदना है, $500 बिलियन यूएस पर लगाने हैं तो दिक्कत हो जाएगी। जब एक स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉस्को के साथ साइन हुई थी वो खतरे में आ जाएगी। मैंने बताया था लोग धरने पर बैठे हुए, संयुक्त किसान मोर्चा, फार्मर्स यूनियंस हैव क्रिटिसाइज्ड इट। Zero tariff trap concerns that moving towards zero tariffs on the US made machinery would outprice and cripple the local MSMEs. And moving from the discounted Russian crude oil to high priced US or Venezuelan oil could increase India's import bill and widen the current account deficit that you already know about. ऑल्सो अब आप न्यूज़पेपर में पूरा अपना टाइम पढ़ा होगा कि वेनेजुएलन ऑयल का हाई विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वाज द वर्ड दैट दे यूज्ड, हाई विस्कोसिटी है, हाई वेट है, हाई डेंसिटी है, उसको प्रोसेस करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसे लगेंगे, क्योंकि रशिया का ऑयल को हम बेटर तरीके से कर लेते हैं क्योंकि इतने साल से कर रहे हैं, बहुत चीजें हैं, ये न्यूज़पेपर में जरूर पूछ सकते हैं। रशिया वेनेजुएलन ऑयल क्यों नहीं है, तो कोई भी नेट पर जाकर एक आर्टिकल रीड करना, यू आर गोइंग टू सी दिस वर्ड हाई विस्कोसिटी, इसके पास से हाई डेंसिटी एंड एवरीथिंग वेनेजुएलन ऑयल में, इसलिए बहुत दिक्कत है। न्यूज़पेपर में पूरा टाइम ये चीज कवर हुई थी, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स स्टिल फेस इनविजिबल हर्डल्स सच एज stringent US sanitary and phytosanitary regulations which frequently lead to rejection of goods like shrimp and fruit। अगर आप देखोगे यूएस का ही जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट सेंटर है, इंडिया पर अभी कार्यवाही यू कैन से काइंड ऑफ चल रही है, स्क्रूटनी चल रही है, और अंडर सेक्शन 301, रिमेंबर दिस, अंडर सेक्शन 301 ये हर साल ही होता है, ठीक है, कि इंडिया की क्वालिटी कैसी, गुड्स की, श्रिम्प अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जो सामान इंडिया भेज रहे यूएस को अच्छी क्वालिटी नहीं है, रिमेंबर दिस सेक्शन, दिस इज सेक्शन 301। न्यूज़पेपर में अभी भी कवर हो रहा है, हिंदू में भी कवर हो रहा होगा, सो दिस वाज दिस एंड yes, let's go नीचे। To ensure deal success, both nations must formalize the agreement into legally binding। अभी तक बना नहीं है, ये implementation में चालू नहीं हुआ। Upgrade its LNG terminals and ports to handle the surge in the US energy imports while providing subsidies to help the MSMEs upgrade their technology to remain competitive because they do not have इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, तो उनको भी अच्छी टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप अगेन दिस इज गोइंग टू हैव ओके, एंड स्पेशली एमएसएमईज की पर्टेनिंग में अगर हम जीरो टैरिफ ट्रैप बोल रहे हैं, तो अगर हम यूएस की गुड्स जो हमारी इंडिया में आ रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगा, बिना टैरिफ के आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो हाई प्राइस पर नहीं बिकेंगे, इसका मतलब उनका प्राइस थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा जितना इंडिया के गुड्स का रहेगा, और इन दैट केस लोग अपने लोकल एमएसएमईज के गुड्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको लगेगा बाहर के तो अच्छे ही होंगे एंड उनको लॉसेस सफर कर सकते हैं एंड देयरफॉर दे वुड बी क्रिपल्ड। So they are writing नीचे about this particular point was connected with this particular point, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिए। 301 की रिपोर्ट, रीड वन न्यूज़पेपर आर्टिकल इस पर, 301 पर भी यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग इस पर, एंड जो यूएन सीडैड लिखा हुआ होगा उधर यूएस कुछ ऐसा करके विच इज यूएस सेंटर फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो कर रहा है इन्वेस्टिगेट इंडिया को एंड अदर नॉन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज पर कर रहा है, ठीक है। तो सी दिस, रिमेंबर दिस, $500 बिलियन, 50 to 18%, 301 का सेक्शन, शांति एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। एंड वेनेजुएलन ऑयल में क्या खराबी है, हाई विस्कोसिटी, इस पर एक आर्टिकल पढ़ लेना, आपको छोटा छोटा आर्टिकल मिल जाएगा गूगल पर, आप डाल लीजिएगा और इनफैक्ट आपको बेटर क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो
क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है. तो चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग. But let's then begin with that particular topic in the next video, because it's very very intriguing, like genuinely. So stay tuned for the next video. Bye.